दोस्तों आज की वीडियो बात करने वाले हैं, अगर आप भी अपने बच्चों का आरटी में एडमिशन कराने का इंतजार कर रहे हैं और आपको पता होगा कि हर साल जो आरटी का एडमिशन होता है ये फरवरी तक चालू हो जाता है। पर फरवरी आ चुका है और आधा जो महीना है वो भी निकल चुका है, पर अभी तक आरटी का एडमिशन शुरू नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं, जो लोग भी अपने बच्चों का आरटी के थ्रू एडमिशन कराना चाहते हैं 25% रिजर्वेशन के थ्रू, और बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों का आरटी में एडमिशन भी कराया है। अगर आप भी इंतजार कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि आरटी का एडमिशन कब से शुरू होगा, उनके लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लग जाएंगे और क्या क्या एज ग्रुप होगा, और जो नया जीआर आया है गवर्नमेंट की तरफ से उसमें आपको क्या बदलाव देखने मिलेगा, आपको पूरा अपडेट हमारे चैनल पे देखने मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे रेड बटन पे क्लिक करके बेल आइकन प्रेस कर देना इस तरह लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए सबसे पहले। तो आज के वीडियो में पूरी अपडेट जान लेते हैं, आरटी में एडमिशन किस तरह कराया जाता है, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, एज ग्रुप क्या होगा, और जो नया नॉर्म्स आया है, नया जीआर आया है गवर्नमेंट की तरफ से वो क्या होगा। पहले मैं आपको बताऊं, जब भी आरटी में एडमिशन कराना होता था किसी को भी, तो वो बड़े आसानी से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके अपने जो नियर बाय उनके स्कूल होते थे उसमें वो स्कूल को सेलेक्ट करके वो फॉर्म फिलअप करते थे, और जब भी आरटी का लॉटरी निकलता था, अगर लॉटरी में नाम आता था तो उनके बच्चों को आरटी में एडमिशन मिल जाता था। तो इसके लिए आप जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल होते हैं उस पर भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे, जिसके लिए आपको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं होती थी। पर अभी जो आरटी के थ्रू एक नया जीआर आया है उसमें यह बताया गया है, जो मैं आपको बता दूं, अभी आप देख सकते हैं मेरे सामने एक आर्टिकल है जो आपको स्क्रीन पे देखने मिल जाएगा। इसमें जो पहले बहुत सारे लोग अपने बच्चों का एडमिशन करा लेते थे प्राइवेट स्कूल में, पर गवर्नमेंट की तरफ से भी नया नॉर्म्स आया है जिसमें अगर आपके आसपास कोई भी एक गवर्नमेंट या सरकारी स्कूल है और उसके बाजू में भी कोई एक प्राइवेट स्कूल है, 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर प्राइवेट कॉलेज भी है, स्कूल भी है और गवर्नमेंट स्कूल भी है, तो आपको उस प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके नियर बाय 1 किलोमीटर के रेडिएशन में एक सरकारी स्कूल या ट्रस्ट का स्कूल है। तो आपको ये जीआर में ये बताया गया है कि पहले ऐसा होता था, अगर आपके 1 किलोमीटर के रेंज में या 3 किलोमीटर के रेंज में कोई भी प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल भी है तब भी आपको प्राइवेट स्कूल में एडमिशन मिल जाता था। पर अभी जो जीआर आया है उस पर यह बताया गया है कि अगर 1 किलोमीटर के रेडियस में अगर प्राइवेट स्कूल भी है और यहाँ सरकारी स्कूल भी है, तो आपको सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना होगा अगर आप आरटी के थ्रू एडमिशन करवाना चाहते हैं। तो जो भी जीआर है उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप पूरा जीआर पढ़ सकते हो, लेटेस्ट अपडेट पढ़ सकते हो, जिसपे यही बताया गया है कि 1 किलोमीटर के रेंज में अगर प्राइवेट स्कूल भी है तो आपको आरटी के थ्रू, आरटी कोटा में आप एडमिशन नहीं ले सकते। तो इससे ये होगा कि बहुत सारे लोग गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेंगे और उससे बहुत सारे लोग मराठी मीडियम में भी एडमिशन लेंगे, और मराठी मीडियम के जो स्कूल हैं उनको भी आरटी में इस समय बढ़ाया जाएगा, और बहुत सारे लोग जो आरटी के थ्रू मराठी मीडियम में एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। तो ये जीआर में अपडेट आया है कि 1 किलोमीटर के रेंज वाला अगर कोई ट्रस्ट का या गवर्नमेंट स्कूल है तो आपको ये दिक्कत देखने मिल सकती है, 1 किलोमीटर के रेडियस में अगर प्राइवेट स्कूल भी है और गवर्नमेंट स्कूल भी है। तो आगे की जानकारी पूरी प्राप्त कर लेते हैं और आगे की जानकारी देख लेते हैं कि आरटी में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लग जाते हैं। आरटी में एडमिशन लेने के लिए, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मैं अभी वीडियो में बता देता हूं कि आरटी में एडमिशन लेने के लिए आपको नॉर्मल से डॉक्यूमेंट लगते हैं। अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे आप एससी से आते हैं, एसटी, एनटी, डीटी, ओबीसी, या आप कोई भी एक रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं, कास्ट ग्रुप से आते हैं, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और कास्ट वैलिडिटी होना चाहिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो आप बड़े आसानी से थ्रू अ कास्ट रिजर्वेशन अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। लोगों का ये भी पूछना है कि अगर हम कास्ट से नहीं आते हैं तो क्या हम अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं? हाँ, आप बिल्कुल करा सकते हैं अगर आप किसी कास्ट से नहीं आते हैं। अगर आप एक गरीबी टप्पे से आते हैं, तो अगर आपका सालाना इनकम 1 साल से 1 लाख से कम होता है, मतलब अगर आपका पूरे परिवार का इनकम, एनुअल इनकम और जो फैमिली इनकम होता है 1 लाख से कम होता है, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाने होते हैं, जो आप नियर बाय तहसीलदार ऑफिसर से बनवा सकते हैं। और तहसीलदार रैंक के जो ऑफिसर होते हैं वो आपको इनकम सर्टिफिकेट बना के देते हैं, जिसमें जो आपका साल का इनकम होता है 1 लाख से कम होता है, तो आप वैसे बच्चों को आप आरटी के थ्रू एडमिशन करवा सकते हैं। उसके लिए जो किस साल का आरटी के लिए एडमिशन के लिए इनकम सर्टिफिकेट बनाना होगा, तो आप 2022 और 23 तक का आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो आप
अभी ही बनवा लीजिए, क्योंकि जो डेट को आप सबमिट करते हैं आरटीई का फॉर्म, उससे पहले का ही आपका पूरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर उसके बाद का डॉक्यूमेंट होगा तो आपको दिक्कत देखने मिल सकता है। जब भी आप फॉर्म फिलअप करोगे उससे पहले का ही आपको सारे डॉक्यूमेंट बना के रख लेना है। अगर आप कास्ट से नहीं आते तो आपको इनकम सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना है। आप नियर बाय तहसीलदार ऑफिस जाएंगे तो वहां पे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए वो भी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। और वहां से अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा के आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। फॉर्म ऑनलाइन जब आप भर लोगे उसके बाद आपको इंतजार करना है ड्रॉ के लिए, और जैसे ड्रॉ निकलेगा अगर आपके बच्चे का नाम आता है तो आप भी अपने बच्चों को आरटी में एडमिशन करा के आरटी के थ्रू पढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो भी बच्चा HIV इन्फेक्टेड होता है तो उनके लिए जो भी आपके नियर बाय डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर होते हैं उनके थ्रू आपको सर्टिफिकेट बनवा लेना है, और उस सर्टिफिकेट के थ्रू आप अपने बच्चों को आरटी में एडमिशन करा सकते हैं। ऐसे कोई भी पेरेंट्स, ऐसा कोई बच्चा जिनकी पेरेंट्स का कोविड में डेथ हो चुका है, मतलब वो ऑफ हो चुके हैं, तो ऐसे सर्टिफिकेट के बेस पे भी अपने बच्चों को आरटी के थ्रू एडमिशन करवा सकते हैं। कोई बच्चा अनाथ है तो उनके लिए भी यहाँ रिजर्वेशन है। आप इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी इनका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट का जो भी सेक्शन होता है उस पर क्लिक करके आप इनका पूरा डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ विधवा महिला के लिए भी एक रिजर्वेशन होता है। कोई विधवा महिला है तो उनके लिए भी एक रिजर्वेशन आपको देखने मिल जाएगा। उस रिजर्वेशन कैटेगरी से भी आप अपने बच्चों का आरटी में एडमिशन करवा सकते हैं। फिर आपके पास जो आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड होना चाहिए, बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, पेरेंट्स का आधार कार्ड होना चाहिए, और एक रेसिडेंट प्रूफ होना चाहिए। अगर आप भाड़े पे रहते हो तो आपके भाड़े का रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर आप कास्ट से हो तो कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कास्ट से नहीं हो तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके सिवा अगर आप विडो हो तो विडो का सर्टिफिकेट जो भी होता है वो आपके पास होना चाहिए। इस तरीके से जो भी रिजर्वेशन यहाँ दिए गए हैं, आप उस रिजर्वेशन के तहत आपको डॉक्यूमेंट सब रेडी कर लेना है। आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर आपके इतने सारे डॉक्यूमेंट है तो आप आरटी में एडमिशन करा सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि सर एज ग्रुप क्या होता है और एज ग्रुप किस एज के थ्रू हमें एडमिशन मिल सकता है। तो मैं आपको बता दूं, जो इससे पहले लॉटरी निकली थी और उसमें यह बताया गया था कि जो भी अगर आपका बच्चा 6 साल से लेकर 7 साल तक का है तो आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपका बच्चा 6 साल से छोटा है या 6 साल तक का है तो आपके बच्चों को सीनियर केजी में एडमिशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो भी अपडेट आएगा, जो भी जीआर आएगा, आपको पूरा अपडेट हमारे चैनल पे मिलता रहेगा। और आपको पूरे वीडियो के साथ साथ जो हमारा आर्टिकल होता है उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे क्लिक करके आपको पूरा आर्टिकल पढ़ लेना है और वहाँ से आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी। उसके सिवा भी अगर आपको कुछ क्वेरी होता है तो हमें आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जहाँ हम आपको डेफिनेट हेल्प करेंगे। और हम भी कोशिश करेंगे कि आपके बच्चों को डेफिनेट आरटी के थ्रू एडमिशन मिले। और इस तरीके का जो एज ग्रुप होता है, जब भी फॉर्म निकलता है, जब भी जीआर आता है, आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जब भी फॉर्म फिलअप करने जाओगे तभी आपको बता दिया जाएगा कि आपका बच्चा कौन से स्टैंडर्ड के लिए एप्लीकेबल है और कौन से स्टैंडर्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फॉर्म रिलीज होते ही, जैसे ऑनलाइन फॉर्म रिलीज होगा वैसे ही आपको जीआर इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने मिल जाएगा। इनका ऑफिशियल वेबसाइट अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ आपको student.maharashtra.gov.in पे आपको आ जाना है और यहाँ पे आते ही आपको इस तरह के वेबसाइट देखने मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको नोटिफिकेशन फॉर RTA 25% रिजर्वेशन देखने मिल जाएगा, सेल्फ डिक्लेरेशन, जीआर अबाउट एंट्री लेवल एज, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, लिस्ट ऑफ स्कूल अलोंग विथ अप्रूव्ड फीस, हेल्प सेंटर सेलेक्टेड। यहाँ आपको पूरा सेक्शन देखने मिल जाएगा। तो आपको इस सेक्शन पे क्लिक करना है और इस सेक्शन पे क्लिक करते ही आपको पूरी जानकारी यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। और जैसे ही जानकारी प्राप्त होगी उस बेस पे आपको पूरी जानकारी देख लेना है और अपने बच्चों का आरटी में एडमिशन कराना है। तो बहुत सारे लोगों ने एडमिशन करा है, बहुत सारे लोग आरटी के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप भी एडमिशन कराना चाहते हैं आपके बच्चों का तो डेफिनेट ट्राई करिए। हो सकता है कि आपका किस्मत खुल जाए और आपके बच्चों को भी आरटी में एडमिशन मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और भी लोग को वीडियो सेंड करना कि हर किसी को पता चले और अपने बच्चों को आरटी में एडमिशन करा सके।